नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, पीछे आपके लिखे हुए हैं बोर्ड पे पॉइंट क्या क्या हैं, कैसे हम लोग उनको देख सकते हैं, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो बहुत ही फेमस मुद्दा चल रहा है, ये क्या है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट होगा राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या है और कब का है और कहां पे दायर इसको किया गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद कैसे समाप्त होती है संसद सदस्यता, यानी जैसे राहुल गांधी जो सांसद हैं कहाँ से हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसमें क्या क्या प्रावधान है संसद सदस्यों के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी अयोग्यता से संबंधित क्या प्रावधान है, जैसे लाभ का पद धारण कर लेना और अलग अलग जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वापस लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या विकल्प उनके पास मौजूद थे या होते हैं किसी भी संसद सदस्य के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं शुरुआत किसके बारे में, पहले पॉइंट के बारे में। तो राहुल गांधी के खिलाफ क्या मामला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें राहुल गांधी सांसद कहाँ से थे, राहुल गांधी सांसद कहाँ से थे, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट थी उनके पास, केरल वायनाड सीट। और ये बहुत फेमस मुद्दा चल रहा है कि इनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल कर दी गई है, क्यों कर दी गई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब एक कर्नाटक में चुनावी सभा की थी राहुल गांधी ने 2019 में, और हमारे पास ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, हम राजनीति से हट के बात करेंगे, केवल और केवल हम लोग संवैधानिक प्रावधान क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा, केवल और केवल हम जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो यदि बात करते हैं कौन सी सीट से सांसद थे, केरल की वायनाड सीट से हमारे राहुल गांधी जी सांसद थे। और यदि हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये मामला क्या था, तो वही ये मामला था जो कर्नाटक में एक चुनावी सभा की थी राहुल गांधी ने, तो वहाँ पर एक मानहानि का केस दर्ज किया गया था इनके खिलाफ। और वो क्या शब्द वहाँ पर कहे गए थे, तो वो मोदी सरनेम से रिलेटेड इनके बारे में कहा गया था। यानी नरेंद्र मोदी के जो नाम मोदी है उसके बारे में इन्होंने कहा था चुनावी सभा में। तो 2019 का ये मामला है और इसको गुजरात कोर्ट में दायर किया गया था मानहानि मुकदमे के नाम से। तो राहुल गांधी के खिलाफ 2019 का मामला है और कहाँ पर, गुजरात में इसको दायर किया गया था। और गुजरात के ही कोर्ट ने इनको क्या सुनाई है, 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। तो कौन सा मामला है, मानहानि का मामला है, मानहानि का मामला है। और मानहानि कब का, मानहानि का मामला है 2019 का। और उसके बाद यहाँ पर इसको दायर कहाँ पर किया गया था, इसको गुजरात कोर्ट में दायर किया गया था, गुजरात कोर्ट। और यहाँ गुजरात का सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। हमारे पास कोर्ट कैसे होते हैं, एक तो निचली अदालत है, फिर उसके बाद हमारे पास जैसे जिला न्यायालय, एक तो सत्र न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद हमारे पास उच्च न्यायालय होते हैं। और पूरे भारत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो निचली अदालत ने या फिर सेशन कोर्ट ने इनको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। मानहानि 2019 का मामला है और मामला दायर किया गया था। राहुल गांधी थे, उन्होंने मोदी सरनेम से रिलेटेड अपने बयान में विवादित बयान दिया था। क्या बयान है उसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं बात करेंगे, केवल और केवल है कि हमारे पास मामला है मोदी से रिलेटेड, मोदी सरनेम से रिलेटेड, तो उसके बारे में यहाँ दायर किया गया था मामला। और उस मामले में सज़ा सुनाई गई है राहुल गांधी को 2019 के मामले में। अब जैसे हम लोग यहाँ किसने सज़ा सुनाई है, तो गुजरात कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है, तो 2 वर्ष की सज़ा यहाँ पर गुजरात कोर्ट ने इनको सुनाई है। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ यदि आईपीसी की धारा की हम लोग बात करते हैं तो कहाँ प्रावधान किया गया है, 499 में। और हमारे पास जो 500 धारा है उसमें प्रावधान किया गया है मानहानि से संबंधित इनको रखकर इनके
समक्ष रखकर इस मामले को सज़ा सुनाई गई है, यानी 499 और आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। इसमें हालांकि बेल की अनुमति भी दी गई है कि सेशन कोर्ट ने कहा है बेल आप लोग ले सकते हो, और इसमें अपील भी कर सकते हैं राहुल गांधी। अपील कहाँ पर कर सकते हैं? एक तो सूरत के कोर्ट में कर सकते हैं राहुल गांधी अपील, और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में राहुल गांधी अपील कर सकते थे इसके खिलाफ जो इनको सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अयोग्यता का निर्धारण यानी संसद सदस्यता कैसे हमारे पास समाप्त होती है। तो ये तो मामला था हमारे पास, राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था और कब इसको दायर किया गया है, कब का ये मामला है, कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है और किस कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई है। अब हम लोग बात करते हैं कि संसद सदस्यता कैसे समाप्त होती है, सांसद के लिए क्या प्रावधान है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या प्रावधान है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सदस्य विधान सभा के लिए क्या प्रावधान है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम के बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेना चाहो तो ले सकते हैं। कैसे समाप्त होती है संसद सदस्यता, यानी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि समाप्त कैसे होती है। तो प्रावधान की अभी हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर प्रावधान किया गया है कि जो भी हमारे पास सांसद होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसकी सदस्यता के बारे में कहाँ प्रावधान देखने के मिलता है। तो आर्टिकल 102(1) में प्रावधान है, सांसद जो होते हैं उनकी सदस्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं पर हम लोग यदि बात करते हैं विधायक के संबंध में, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलए, तो एमएलए के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 191(1) के अंतर्गत। तो हमारे पास ये विधायक की, यदि कोई भी विधायक जैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई है तो वहाँ उनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 191(1) में देखने के लिए मिलता है, और सांसद या एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका प्रावधान आर्टिकल 102(1) में देखने के लिए मिलता है। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास ये संसद सदस्यता समाप्त कैसे होती है। तो हमारे यहाँ 3 प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, और कौन कौन से प्रावधान हैं 3, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग पहले प्रावधान के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में क्या क्या होगा, कैसे समाप्त हो सकती है संसद सदस्यता। तो पहली कंडीशन है यदि सांसद ने या फिर संसद सदस्य ने लाभ का पद धारण कर लिया हो। पहला पॉइंट है यदि संसद सदस्य ने, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी सदस्य ने, लाभ का पद धारण कर लिया हो, धारण किया हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, या जिसको हम लोग लाभ का पद हम लोग और अच्छे से कहाँ पर समझ सकते हैं, कंप्लीट मैंने जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा पढ़ाई हैं वहाँ पर सारी की सारी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट बताई हैं। संविधान मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर भी आप लोग देखिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉर्मल से बात करें, लाभ का पद होता क्या है, सरकार से जो भी हमारे पास हमें वेतन प्राप्त होता है वह हमारे पास लाभ का पद होता है, जिसमें मंत्री, विधायक और हमारे पास राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये लाभ के पद नहीं हैं। वहाँ सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, फिर भी आप लोग इनको मोरली याद कर सकते हो, मौखिक याद कर सकते हो कि हमारे पास कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, सांसद होगा, राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये लाभ के पद नहीं हैं। बाकी सरकार से जो वेतन प्राप्त करते हैं वो हमारे पास लाभ के पद होते हैं। तो यदि किसी संसद सदस्य ने लाभ का पद धारण कर लिया है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यदि वह दिमागी रूप से अस्वस्थ हो गया है या फिर दिवालिया हो गया है तो वह अपनी उसकी संसद सदस्यता हटाई जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है। तो दूसरी है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, और दूसरा है दिवालिया हो जाने पर।
दिवालिया होने पर संसद की सदस्यता क्या हो सकती है, उसकी समाप्त की जा सकती है। और हमारे पास अगली कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो उसके पास यदि वैध नागरिकता नहीं है तो वह उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। यानी अवैध रूप से यदि किसी संसद सदस्य ने नागरिकता ग्रहण की हुई है तो भी उसकी नागरिकता संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, वैध नागरिकता न होने पर, वैध नागरिकता न होने पर क्या हो सकती है, हमारे पास उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता कब समाप्त की गई या कहाँ पर ये प्रावधान लिखा गया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कैसे समाप्त होती है संसद सदस्यता, उसके बारे में कंप्लीट तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। फिर स्पेशली राहुल गांधी के मामले की हम लोग बात करेंगे, वहाँ कहाँ लिखा है कि सज़ा 2 वर्ष हो जाती है, तो किस मामले में ये कहा गया था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली कंडीशन में हमारे पास 3 पॉइंट हैं, यदि संसद सदस्य ने लाभ का पद धारण कर लिया है, दूसरी है मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर दिवालिया होने पर, वैध नागरिकता न होने पर, तो हमारे पास उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। दूसरी कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में है हमारा, यदि किसी संसद सदस्य ने दल को परिवर्तित कर लिया है, जो 10वीं अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। यानी किसी भी संसद सदस्य ने अपने दल को परिवर्तित कर लिया है तो भी उसकी संसद की सदस्यता उस दल के मुखिया के द्वारा उस सदन के अध्यक्ष से कहकर समाप्त कराई जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, दूसरी कंडीशन में दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल से संबंधित प्रावधान, यानी अनुसूची 10 जो बनाई गई है, अनुसूची 10 के अनुसार यदि किसी संसद सदस्य ने या फिर विधायक ने अपने दल को परिवर्तित कर लिया है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष से कहकर उस दल के मुखिया उस संसद की सदस्यता यानी उस सांसद की या उस विधायक की सदस्यता को समाप्त करा सकते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है जो अनुसूची 10 में है, दल बदल से संबंधित प्रावधान। तीसरे की हम लोग बात करते हैं जो सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और जिसमें हमारे पास राहुल गांधी से संबंधित प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वो, और उसमें लिखा है जनप्रतिनिधि अधिनियम। तीसरा पॉइंट है जिसमें लिखा है जनप्रतिनिधि अधिनियम। और कब का है ये जनप्रतिनिधि अधिनियम? 1971 का है। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन सी धारा में क्या प्रावधान किया गया, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है। यदि मैंने 71 या 71 लिख दिया हो तो वहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना। 1951 है, 51 है, क्योंकि कभी हो जाता है तो उसको बोलने में। तो हमारे पास जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, 1951 है, उसको आप लोग देख लेना। तो राहुल गांधी पर इसका प्रभाव क्या पड़ा और कैसे हम यहाँ पर उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं और उसमें प्रावधान किए गए हैं कि हमारे पास कौन सी धारा में क्या प्रावधान है जिसके आधार पर संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन सी में क्या प्रावधान है। जैसे मुख्य तौर पर हम लोग यहाँ बात करेंगे धारा 9 के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करें धारा 9, हमारे पास धारा 8 के अनुसार राहुल गांधी पर इसका प्रभाव क्या है उसके बारे में कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। धारा 8 के अनुसार इनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया गया है, लेकिन धारा 9 के अनुसार अन्य सदस्यों के लिए भी हम लोग यहाँ बात करेंगे कि और कोई सदस्य यदि होता है और इन आधारों पर या इन जो भी यहाँ पर प्रावधान लिखे जाएंगे उनमें दोषी पाया जाता है तो भी उस संसद सदस्य की
सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं धारा 9 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले है भ्रष्टाचार का दोषी होने पर, यदि भ्रष्टाचार का वह संसद सदस्य दोषी है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार का दोषी होने पर उसकी सदस्यता क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। ऐसा प्रावधान धारा 9 में देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ ही हमारे पास यदि कोई सांसद या फिर विधायक किसी सरकार के साथ समझौता करता है, जैसे दल बदल से संबंधित वाला प्रावधान है, तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे हमारे पास सांसद या विधायक सरकार के साथ समझौता करता है तो भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, उसको संसद सदस्यता उसकी समाप्त की जा सकती है। यदि हम लोग बात करते हैं संसद में तो सांसद की, और हम लोग विधानसभा में बात करते हैं विधायक की। यानी कोई भी सांसद या फिर कोई विधायक जो सरकार वर्तमान में है उसके साथ यदि समझौता करता है और उसमें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये प्रावधान भी धारा 9 में देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद धारा 10 में क्या प्रावधान है। धारा 10 में प्रावधान किया गया है हमारे पास धारा 10 जो इम्पोर्टेंट हैं और जो मुख्य तौर पर देखने के लिए मिलती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी विधायक या फिर सांसद जिसने चुनाव लड़ा है और उसने अपने चुनाव में जो खर्च किए गए हैं उसका लेखा जोखा गलत तरीके से बताया है या फिर उसका डेटा सही नहीं दिया है, तो वह क्या होगा, वहाँ पर इस आधार पर उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यानी हमारे पास इसमें हम लोग बात करें तो क्या प्रावधान है, चुनाव खर्च का लेखा जोखा नहीं पेश करने पर, यानी सही पेश नहीं किया है, उसके आधार पर संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो चुनाव में खर्च का लेखा जोखा पेश नहीं करने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ऐसा प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 10 में किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 में प्रावधान क्या किया गया है। धारा 11 में प्रावधान किया गया है, यदि आपने जो भी चुनाव हुआ है उसमें गलत तरीके से वोट लिए हैं तो इस आधार पर भी आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। वहाँ पर देखने के लिए मिलता है भ्रष्ट आचरण का दोषी, यदि वह व्यक्ति पाया जाता है गलत तरीके से चुनाव का उसने प्रयोग किया है, चुनाव में वोटों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो धारा 11 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है भ्रष्ट आचरण के लिए भी उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। किसमें, धारा 11 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं धारा 8 की, और धारा 8 के अनुसार ही राहुल गांधी को इस जो इनकी संसद सदस्यता है उसको समाप्त किया गया है। धारा 8 में क्या प्रावधान है। धारा 8 में प्रावधान किया गया है, यदि कोई संसद सदस्य आपराधिक मामले में किसी भी संसद सदस्य को सजा हो जाती है तो इस संबंध में वह अपनी सदस्यता खो सकता है, जो राहुल गांधी के साथ हुआ है। यानी आपराधिक मामले में इनको सजा सुना दी गई है 2 वर्ष की, तो इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। संसद सदस्यता कब से समाप्त मानी जाती है। संसद सदस्य तभी से समाप्त हो जाती है
जब से उनको सजा हो जाती है, यानी उसी तारीख से संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रावधान धारा 8 में देखने के लिए मिलता है। कंप्लीट पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो धारा 8 में हम लोग बात करते हैं। तो धारा 8 में क्या प्रावधान लिखा गया है? धारा 8 के भी सब सेक्शन हैं, धारा 8(1), धारा 8(2), धारा 8(3), क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, क्योंकि धारा 8 में ही प्रावधान जो किए गए हैं उस ही आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। तो धारा 8 में मुख्य तौर पर लिखा क्या है? आपराधिक सजा के मामले में, आपराधिक सजा के मामले में अयोग्यता निर्धारण, अयोग्यता निर्धारण, यानी उसको कैसे अयोग्य निर्धारित किया जा सकता है सजा के मामले में, आपराधिक सजा के मामले में। तो धारा 8(1) में क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो धारा 8(1) की हम लोग यहाँ बात करें, धारा 8(1) में क्या प्रावधान है? धारा 8 में प्रावधान हमारे पास किया गया है विशिष्ट अपराध, यानी स्पेशल क्राइम यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कौन से हैं स्पेशल क्राइम? जैसे हमारे पास यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि शत्रुता को बढ़ाना। यहाँ विशिष्ट अपराधों के बारे में बात की गई है। विशिष्ट अपराध कौन कौन से हैं? जैसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शत्रुता को बढ़ाना, यानी किसी दूसरे देश से अपने देश की शत्रुता या फिर उसको क्या करना, बढ़ाना, उसमें सहयोग करना। इस आधार पर भी क्या हो सकती है, संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पहला प्रावधान यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है? शत्रुता को बढ़ाना, शत्रुता को बढ़ाना। और दूसरा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमारे पास रिश्वतखोरी या फिर रिश्वत लेना। हमारे पास यहाँ इस आधार पर भी क्या की जा सकती है, संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी मामले में। और उसके बाद यहाँ अगला है चुनाव में अनुचितता। चुनाव में अनुचितता का मतलब है यदि उसने वोट की, जो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो दोषी होता है, भ्रष्ट आचरण के दोष के संबंध में यदि उसने पैसे दे करके या फिर गलत तरीके से वोटों का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुनाव में अनुचितता, गलत तरीके से वोटों को उसने लिया है, तो इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, उसकी चुनाव जो ये सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है, संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब कई के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि संसद सदस्यता समाप्त करता कौन है? तो वहाँ पर जो संबंधित सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको इसका अधिकार है कि इसको समाप्त वह कर सकते हैं, और इसके मामले में चुनाव आयोग से वह सलाह भी ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी किया गया है। कंप्लीट मैंने वहाँ पर भी पढ़ाए हैं, जो हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, संसद कैसे सदस्य बनते हैं, कौन होते हैं, कितनी उनकी आयु होती है, कार्यकाल कितना होता है, सभी के बारे में बात वहाँ पर मैंने की है। तो उन क्लास को भी आप लोग देखोगे तो कंप्लीट और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेन पॉइंट हैं यहाँ धारा 8 में जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार क्या है उसके बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि धारा 2 का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जैसे धारा 2 का मतलब है धारा 8 का सबसेक्शन 2 है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है। यदि वह धन को जमा करता है, यानी उसके पास बहुत अधिक धन इकट्ठा है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं जमाखोरी या फिर मुनाफाखोरी करता है, तो इस आधार पर भी उसकी चुनाव आयोग से सलाह करके जो सदन के अध्यक्ष हैं उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। तो क्या है, मुनाफाखोरी या फिर
जमाखोरी के मामले में सदस्यता समाप्त होना और यदि उसने भोजन में या फिर जो दवाएं हैं उनमें कुछ मिलावटी पदार्थ मिलाया है, कई के आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो वहाँ पर भोजन में या फिर दवाओं में कोई गलत पदार्थ मिलाया है, तो इस आधार पर भी यदि वह दोषी पाया जाता है तो इस आधार पर भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे हम लोग यहाँ बात करें क्या है, भोजन या दवाओं में मिलावट करने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि कोई संसद सदस्य दहेज प्रथा में लिप्त है और उसको कम से कम 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई है, तो उस संबंध में भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कोई भी संसद सदस्य विधायक हो, विधानसभा से रिलेटेड, और सांसद हो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से रिलेटेड, तो दहेज प्रथा में लिप्त होने पर उसको क्या की जा सकती है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ऐसा प्रावधान भी कहाँ देखने के लिए मिलता है, धारा 2 में ही प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो क्या प्रावधान है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दहेज निषेध अधिनियम के तहत कम से कम 6 माह की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। धारा 2 में ही ये प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि राहुल गांधी का जो मामला है उसमें 2 वर्ष की उनको सज़ा सुनाई गई है। धारा 8(3) में ये प्रावधान किया गया है, यदि किसी आपराधिक मामले में किसी भी संसद सदस्य को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। और कब से हो जाती है, जब से उनको सज़ा सुना दी जाती है। तो धारा 8 में क्या प्रावधान है उनको लिखते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो धारा 3 में क्या प्रावधान किया गया है, धारा 3 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, हमारे पास 2 या 2 से अधिक वर्ष 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, समाप्त की जाती है, ऐसा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जो राहुल गांधी का मामला है वहाँ पर मानहानि का केस था और उसमें 2 वर्ष से अधिक की सज़ा उनको सुना दी, 2 वर्ष की सज़ा उनको सुना दी गई, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। और ये कब से होती है समाप्त, ये होती है सज़ा की जो तारीख है उसी से शुरुआत हो जाती है इसकी। तो सज़ा की तारीख, सज़ा की
तारीख की शुरुआत से, और इसी आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, ये प्रावधान है। और कहाँ पर लिखा है? जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के सबसेक्शन 3 में प्रावधान किया गया है। यदि किसी भी संसद सदस्य को, चाहे विधायक हो या फिर हमारे पास सांसद हो, उसको सजा सुना दी गई है तो इस संबंध में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे आजम खान के मामले में देख सकते हैं, आजम खान की भी सदस्यता समाप्त हो गई है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई है। और इसी आधार पर जो राहुल गांधी हैं उनकी भी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इनको कैसे वापस सदस्यता ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशन वहाँ बन सकती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। यानी कैसे वापस हो सकता है, क्या है इनके पास विकल्प मौजूद, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यदि किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है तो उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद होते हैं और क्या उनके पास विकल्प मौजूद हो सकते हैं जिस आधार पर उनको सदस्यता वापस मिल जाती है। तो पहले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी क्या हैं विकल्प उनके पास मौजूद। तो पहला है अयोग्यता वापस कैसे होती है, यानी योग्यता वापस ग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? यदि अपीलीय अदालत द्वारा सजा पर रोक लगा दी जाती है, जैसे किसी भी संसद सदस्य को सजा सुनाई गई और उसने अपनी अपील उससे उच्च कोर्ट में दायर की, तो वह इस आधार पर यदि उस अपील को पर रोक लगा दी जाती है तो उस संबंध में सजा भी उनकी रोक दी जाती है। तो क्या प्रावधान है? पहला, अपीलीय अदालत द्वारा अपीलीय अदालत द्वारा सजा पर रोक लगा देने पर, यानी अपील दायर की और अपील में सजा पर रोक लगा दी, तो इस आधार पर भी संसद सदस्यता वापस ग्रहण की जा सकती है। अगली कंडीशन है निचली अदालत के निर्णय को पलट देने पर, यानी इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास सेशन कोर्ट होते हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, और सत्र न्यायालयों के बाद हमारे पास जो जिला न्यायालय होते हैं, तो उसमें यदि सत्र न्यायालय ने कोई सजा सुनाई किसी दोषी को और जिला न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने, उससे ऊपर का जो न्यायालय है, उसमें हम लोग अपील कर सकते हैं और उसने उस निर्णय को समाप्त कर दिया या फिर पलट दिया, तो इस आधार पर भी वह क्या कर सकता है? अपनी सदस्यता वापस प्राप्त कर सकता है। यदि जिला न्यायालय ने भी उसको सजा सुना दी है तो वह उच्च न्यायालय में, यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है और उस अपील के माध्यम से यदि अपील में सजा पर रोक लगा दी है तो वापस से प्राप्त कर सकता है। और जिला न्यायालय ने उसको सजा सुनाई थी तो उच्च न्यायालय ने उस सजा के निर्णय को पलट दिया है, यानी सजा समाप्त कर दी है, तो इस आधार पर भी वापस से क्या कर सकता है? वह संसद सदस्य बन सकता है। विधानसभा में विधायक और राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। इसी आधार पर यदि उच्च न्यायालय ने सजा सुना दी है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी निचले कोर्ट से ऊपर अपील हम लोग कर सकते हैं और उनमें यदि हमें
बेल मिल जाती है तो संसद सदस्यता वापस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी संसद सदस्य अपनी सदस्यता वापस प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि राहुल गांधी के पास कौन सा मामला था, कहाँ पर वह पहली अपील कर सकते थे। तो मैंने आपको मोरली बताया भी था। तो पहली अपील कहाँ कर सकते थे? पहली अपील राहुल गांधी के द्वारा सूरत न्यायालय में की जा सकती थी। उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट में, उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय में, यानी यहाँ से उनको वापस सदस्यता का निर्णय नहीं मिलता तो इसके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में भी वह जा सकते थे। ये उनके पास विकल्प मौजूद थे। और इसकी पुष्टि कब की गई थी कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? इसकी पुष्टि की गई थी 2018 का एक केस है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के मामले में इसकी पुष्टि की गई थी। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। इसकी पुष्टि लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 के मामले में इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जो ऊपर लिखे गए प्रावधान हैं, इस प्रावधान में ये, या इस केस में ये दिए गए प्रावधान है कि अपील कैसे हम लोग उसको सजा पर रोक लगा सकते हैं। और इस सीआरपीसी की धारा 389 में प्रावधान किया गया है, अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। जो हमने बात की थी, यदि दोषी की जो अपीलीय अदालत है उसमें अपील की जा सकती है और अपील निलंबित रहने पर उसकी सज़ा को भी निलंबित किया जा सकता है। यानी अपील लंबित रहने पर, पेंडिंग रहने पर उसकी सज़ा को निलंबित किया जा सकता है। और ये कहाँ पर लिखा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारे पास है उसमें ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो सीआरपीसी की धारा 389 में प्रावधान किया गया है, यदि अपील लंबित है तो उसकी सज़ा को निलंबित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की, कैसे हमारे पास पॉइंट बन सकते हैं, क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे पॉइंट हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम से रिलेटेड जो पॉइंट थे उनके बारे में हमने बात की। कैसे सवाल बन सकते हैं? पहला हमारे पास सवाल बन सकता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम कब आया? उसका आंसर होगा 1951, जो मैंने आपके लिए लिखवाया है। 71 यदि कहीं लिखा गया हो तो उसको आप लोग वापस 51 ही करना, क्योंकि 1951 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके साथ ही दल बदल से संबंधित प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? अनुसूची 10 में देखने के लिए मिलता है। और संसद सदस्यता भी इसके माध्यम से समाप्त की जा सकती है। कौन संसद सदस्यता समाप्त कर सकता है या फिर कौन अपील उसके विरुद्ध कर सकता है, उसके बारे में हमने बात की है। यदि कोई भी संसद सदस्य भ्रष्ट आचरण का दोषी है, चुनाव में लेखा जोखा नहीं पेश करता है, इस आधार पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कोई संसद सदस्य पागल, अस्वस्थ या दिवालिया हो गया है, इस आधार पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उसमें यदि कम से कम 6 वर्ष की सज़ा, उसको 6 माह की उसको सज़ा सुना दी गई है तो भी संसद सदस्यता समाप्त उसकी हो जाती है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या विकल्प हो सकते हैं मौजूद, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना और कंप्लीट पढ़ाई आप लोग करो। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।